हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मेलिंग स्टैप के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मेलिंग स्टैप में फर्स्ट ग्रुप है क्रिएट ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है एनवलप्स ऑप्शन का यूज करके हम एक एनवलप क्रिएट कर सकते हैं और उसका फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं। एनवलप वो लिफाफा होता है जिसमें जब हमें किसी को कोई लेटर भेजना होता है तो उस लेटर को उस एनवलप या उस लिफाफे में रखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम एनवलप को क्रिएट करेंगे और उसका फॉर्मेट भी सेट करेंगे। एनवलप क्रिएट करने के लिए एनवलप ऑप्शन पे जाएंगे, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एनवलप्स एंड लेबल्स के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर हम इस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से एनवलप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस शो कर रहा है। डिलीवरी एड्रेस में हम उनका एड्रेस देंगे जिन्हें हमें अपना लेटर सेंड करना है। तो एड्रेस डालने के लिए यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस का जो ये बॉक्स शो कर रहा है, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर हम उनका एड्रेस टाइप करेंगे जिन्हें और जहाँ पे हमें अपना एनवलप भेजना है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया। उनका नाम और यहाँ पर उनका एड्रेस। तो इस तरीके से हम डिलीवरी एड्रेस में उनका एड्रेस डालते हैं जहाँ पे हमें अपना एनवलप सेंड करना होता है और यहाँ पे नीचे की तरफ हमें शो कर रहा है रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस में हम वो एड्रेस डालते हैं जहाँ से वो लेटर भेजा जा रहा है। यानी कि अगर हम किसी को लेटर भेज रहे हैं तो हम अपना एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। रिटर्न एड्रेस डालने के लिए यहाँ पर रिटर्न एड्रेस के बॉक्स में आकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें कर्सर शो करने लगा। अब यहाँ पर हम वहाँ का एड्रेस डालेंगे जहाँ से हमें लेटर भेजना है। तो हम इस तरीके से डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस फिल कर सकते हैं। अब अगर हमें अपने एनवलप्स का फॉर्मेट सेट करना है तो उसे सेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन पे जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे हमें एनवलप का ऑप्शन मिल गया है। अब हम यहाँ से आकर सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो है एनवलप साइज। यानी कि अभी आप देख सकते हैं नीचे प्रीव्यू में कि हमारा एनवलप इस तरीके से शो कर रहा है और एनवलप का साइज भी ये है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एनवलप का साइज कुछ और सेट करना है। तो एनवलप के साइज को सेट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आते जाएंगे तो देखेंगे हमें कई सारे एनवलप के साइज दे रखे हुए हैं। आपको एनवलप का जो भी साइज चाहिए होगा उस साइज पर जाकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब आप देख सकते हैं एनवलप का साइज चेंज हो गया है। तो आपको जो भी एनवलप का साइज लेना हो उसके लिए यहाँ पर चाहिएगा। जाने के बाद जो साइज लेना होगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एनवलप साइज शो करेगा। आपने देखा होगा
कि जो एनवलप होता है वहाँ पर जो डिलीवरी एड्रेस होता है वो हमें इस जगह पे शो करता है, और जो रिटर्न एड्रेस होता है वो हमें यहाँ पर शो करता है। अच्छा, अब हमने एनवलप साइज की तो सेटिंग कर ली। अगर हम चाहते हैं कि हमें जो भी डिलीवरी एड्रेस या रिटर्न एड्रेस डाल रखा है उसका राइटिंग स्टाइल भी सेट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है डिलीवरी एड्रेस, तो डिलीवरी एड्रेस में यहाँ पर फॉन्ट शो कर रहा है, यहाँ पर हम फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से जो हमारा डिलीवरी एड्रेस होगा उसका राइटिंग स्टाइल यहाँ से सेट कर सकते हैं कि हमें जो भी अपने एनवलप में डिलीवरी एड्रेस दे रखा है उसकी राइटिंग स्टाइल, उसका साइज और उसका फॉन्ट कलर वगैरह कैसा चाहिए वो सब सेटिंग यहाँ से करेंगे। तो हमें एनवलप के डिलीवरी एड्रेस के लिए फॉर्मेट का बॉक्स मिल गया है। अब हमें यहाँ पे फॉन्ट शो कर रहा है, तो जो भी राइटिंग स्टाइल या जो भी फॉन्ट आपको डिलीवरी एड्रेस के लिए चाहिए उसके लिए यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप की राइटिंग स्टाइल शो कर रही है। जो भी राइटिंग स्टाइल लेनी होगी वो आकर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल दे रखी है, जैसे मुझे अपने जो भी डिलीवरी एड्रेस है वो बोल्ड में चाहिए तो मैंने बोल्ड ले लिया। यहाँ से आपको जितना फॉन्ट साइज चाहिए आकर हम फॉन्ट साइज यहाँ से ले लेंगे। अगर आपको फॉन्ट में कोई कलर चाहिए तो कलर के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो कलर लेना होगा वो कलर ले लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अंडरलाइन स्टाइल और भी हमें इफेक्ट्स दिए हुए हैं, तो जैसा भी आपको फॉर्मेट रखना है डिलीवरी एड्रेस के लिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे रिटर्न एड्रेस दे रखा है। रिटर्न एड्रेस में यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करके हमारा जो रिटर्न एड्रेस है उसकी राइटिंग स्टाइल सेट कर सकते हैं। अब आपको अपने रिटर्न एड्रेस में जैसी भी राइटिंग स्टाइल सेट करनी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको अपने रिटर्न एड्रेस के लिए जो भी फॉन्ट चाहिए होगा तो उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। अब जो डिफरेंट टाइप्स के राइटिंग स्टाइल दिए हुए हैं उनमें से जो भी राइटिंग स्टाइल आपको चाहिए होगी उस पर आकर क्लिक कर देंगे तो हमें वही राइटिंग स्टाइल मिल जाएगी जिसे हमने यहाँ से सेलेक्ट कर रखा है। और जैसे यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल में भी हमें ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपको अपने रिटर्न एड्रेस की फॉन्ट स्टाइल कैसी रखनी है। जैसे मुझे बोल्ड रखना है तो मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया। यहाँ से रिटर्न एड्रेस के लिए फॉन्ट साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपको अपने टेक्स्ट में कलर देना होगा रिटर्न एड्रेस के उसको सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो हमने डिलीवरी एड्रेस और फॉन्ट एड्रेस की राइटिंग स्टाइल तो सेट कर ली। अब हमें यहाँ पे एनवलप में जो भी हम डिलीवरी एड्रेस या रिटर्न एड्रेस डालेंगे उनकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं कि वो हमें एनवलप में किस पोजीशन पर शो करें। जैसे अभी आप देख सकते हैं जो डिलीवरी एड्रेस है वो यहाँ पर इस तरीके से हमें शो करेगा, लेकिन अगर हम इसकी पोजीशन शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से सेट कर सकते हैं कि हमें लेफ्ट से अपना डिलीवरी एड्रेस किस पोजीशन पे चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि हम अपना जो डिलीवरी एड्रेस है उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रॉम टॉप से आपको क्या पोजीशन रखनी है, आप डाउन एरो या अप एरो पे क्लिक करके जो पोजीशन रखनी होगी वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे हमें रिटर्न एड्रेस दे रखा है, रिटर्न एड्रेस की पोजीशन भी आप सेट कर सकते हैं। फ्रॉम लेफ्ट से
यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड से हमारा रिटर्न एड्रेस शिफ्ट होता जा रहा है। तो आपको लेफ्ट से कितना शिफ्ट करना है अपने रिटर्न एड्रेस को वो सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर फ्रॉम टॉप से किस पोजीशन पे रखना है वो भी आप सेट कर सकते हैं। और इतना करने के बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें डिलीवरी एड्रेस और रिटर्न एड्रेस शो कर रहा है। तो हम चाहें तो इसे यहाँ से प्रिंट पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, और अगर पेज पे हमें अपने एनवलप को देखना होगा तो हम ऐड टू डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें सेटिंग करनी होगी वापस से अपने जो भी डिलीवरी एड्रेस या रिटर्न एड्रेस के टेक्स्ट की, तो उसके लिए ऑप्शन पर ही जाएंगे। यहाँ से साइज सेट कर सकते हैं, फॉन्ट सेट करना होगा तो हम यहाँ पर आकर क्लिक कर सकते हैं। फिर जो भी साइज वगैरह जैसे भी चाहिए होगा ओके पे आकर क्लिक कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने एनवलप को पेज पर देख सकते हैं। पेज पे देखने के लिए ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर यस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि अब वो हमारा पेज का फॉर्मेट ना रह के एक एनवलप का फॉर्मेट हमें इस तरीके से शो करने लगा। आपने देखा कि हमें यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस शो कर रहा है और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस। जैसा भी फॉर्मेट आपने एनवलप में सेट कर रखा होगा, हमें सेम उसी फॉर्मेट में हम अपने पेज पर उस एनवलप को देख सकते हैं और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्रिएट ग्रुप में जो ऑप्शंस है वो है लेबल्स। लेबल्स ऑप्शन का यूज करके हम कोई लेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो लेबल क्रिएट करने से पहले हम एक न्यू पेज इंसर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम वापस से मेलिंग स्टैप में आएंगे और लेबल्स पे जाएंगे। देखिए, लेबल्स हमारे वो स्टिकर्स होते हैं जिन पे हम किसी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करते हैं और उसे किसी डॉक्यूमेंट पे या फिर कहीं पे भी उसे स्टिक कर सकते हैं। आपने जैसे नेम स्लिप्स देखी होंगी, नेम स्लिप्स होती हैं, वो भी हमारा एक तरह के लेबल्स ही होते हैं। तो लेबल्स हमारा एक ऐसा स्टिकर होता है जिसपे कोई इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं और उसे कहीं पे स्टिक भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लेबल्स क्रिएट करते हैं। लेबल्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर लेबल्स के लिए डायलॉग बॉक्स मिल गया है। अच्छा, यहाँ पे एड्रेस शो कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे बार बार कोई एनवलप या लेटर सेंड करना होता है और उसमें आप बार बार उनका जो भी एड्रेस होता है वो टाइप करते हैं या उस पर लिखते हैं, तो आप चाहते हैं कि अगर आपको वो एड्रेस बार बार ना लिखना पड़े या ना टाइप करना पड़े, तो आप एक बार में ही यहाँ पर एड्रेस का लेबल क्रिएट करके रख सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं, और जब भी आपको वो लेटर या एनवलप उस जगह पे भेजना होगा तो आप उस एनवलप पर उस एड्रेस को लिखने की जरूरत आपको नहीं होगी और आप उस एड्रेस के स्टिकर को उसके ऊपर चिपका भी सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आप जब भी किसी सामान या किसी चीज को ऑर्डर करते हैं और जब आपको मिलता है तो उस एनवलप के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन का टैग या लेबल चिपका हुआ होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं। जैसे उसमें एड्रेस लिखा होता है या फिर और भी उनकी कंपनी का स्टिकर या लोगो भी जो होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन उस लेबल में मिल जाती है। तो हम
यहाँ पर एड्रेस में उस एड्रेस को टाइप करेंगे जिसके लिए आपको लेबल क्रिएट करना है। अच्छा, यहाँ पे एड्रेस का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम किसी का घर का या पता या एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पर हम उस वर्ड को या उस इंफॉर्मेशन को टाइप कर सकते हैं जिसके लिए हमें स्टिकर्स या लेबल क्रिएट करने हैं। जैसे मुझे यहाँ पर एजुकेशंस के नेम के स्टिकर्स क्रिएट करने हैं, तो मैंने यहाँ पर एड्रेस में एजुकेशंस टाइप किया। और अब हम चाहें तो लेबल्स की भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने एनवलप में एनवलप का साइज वगैरह सेट किया था, तो आइए देखते हैं कि अगर अब हमें जैसे एजुकेशंस के लेबल्स क्रिएट करने हैं तो हम इसका फॉर्मेट कैसे सेट करेंगे। इसका फॉर्मेट सेट करने के लिए यहाँ पर हम ऑप्शंस पर आकर क्लिक करेंगे। अब ऑप्शंस में आने के बाद हमें यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स के लेबल्स मिल जाएंगे और उस फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा कि हमें कितने लेबल्स मिल जाएंगे। हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं और उन लेबल्स की हाइट या विड्थ और पेपर साइज क्या होगा। जैसे अगर मैंने आके इस फॉर्मेट पे क्लिक किया, अगर हम ये फॉर्मेट लेंगे तो यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि टाइप लेबल का हाइट, विड्थ और पेज साइज। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे हमें दे रखा है 30 पर पेज, यानी कि हमें एक पेज पर 30 लेबल्स मिल जाएंगे। और लेबल इंफॉर्मेशन में हम देख सकते हैं कि इसका टाइप क्या है, इसकी हाइट है 2.63 है, विड्थ इसकी 1 है और यहाँ पर पेपर साइज इसका 11 इंटू 8.5 है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी 30 पर पेज है और यहाँ पे इसका हाइट, विड्थ और पेज साइज अलग है। तो हम यहाँ से अपना लेबल का जो भी हाइट है, विड्थ है, पेपर साइज है, वो सारी चीज यहाँ से आकर सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर लेबल वेंडर्स में जाएंगे तो हमें अलग अलग टाइप्स के लेबल्स के फॉर्मेट दे रखे हैं। हम यहाँ से जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर मिलेंगे और अलग अलग प्रोडक्ट नंबर के जो लेबल्स होंगे उनकी हाइट अलग और विड्थ अलग होगी। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक कर दिया। ये एक फॉर्मेट का नेम है और इस फॉर्मेट के अंडर में जितने भी प्रोडक्ट नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पर अब शो कर रहे हैं। जो भी फॉर्मेट हमें लेना होगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब अगर आपको इस लेबल का प्रिंट चाहिए होगा तो प्रिंट पर आके क्लिक करेंगे और अगर आपको अपने इन लेबल्स को पेज पर इंसर्ट करना होगा तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट दे रखा है, न्यू डॉक्यूमेंट पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि हमें लेबल्स आकर इस तरीके से मिल गए हैं। तो जैसा भी हम फॉर्मेट सेट करेंगे उसी अकॉर्डिंग हमें लेबल्स मिल जाएंगे। अब अगर आपको अपने लेबल्स की और भी सेटिंग करनी है, इसका फॉर्मेट सेट करना है, तो हम अपने लेबल को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको लेबल्स को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हमें ये आइकन मिल रहा है, यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे जितने भी लेबल्स थे वो सारे लेबल्स एक बार में ही सेलेक्ट हो गए। अब आपको इसका जो भी राइटिंग स्टाइल रखनी है या जो भी साइज रखना है, इसका जो भी कलर वगैरह सेट करना है, वो सब आप सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने लेबल्स को बोल्ड करना है, मैंने यहाँ पर बोल्ड पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आके हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से राइटिंग स्टाइल सेट कर सकते हैं। यहाँ से अपना जो भी लेबल्स है उसका टेक्स्ट का साइज सेट कर सकते हैं। आपको अगर लेबल्स अपने किसी स्टाइल में चाहिए, अलग अलग के टेक्स्ट इफेक्ट्स वगैरह दे रखे हैं, वो सब हम यहाँ से
आकर सेट कर सकते हैं। और अब अगर हमें इन लेबल्स का प्रिंट निकालना है तो हम इनका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इन्हें किसी भी डॉक्यूमेंट पे या कहीं पे भी स्टिक कर सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में सीखा कि किस तरीके से हम एनवलप्स क्रिएट करते हैं और लेबल्स। नेक्स्ट क्लास में हम अब इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे।